Greeting everyone. Today we will read the poem The Last Bargain, written by Rabindranath Tagore. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. तो बार्गेन क्या होता है? जब एक एग्रीमेंट किया जाता है दो लोगों के बीच में या दो पक्षों के बीच में, दो पार्टीज मतलब दो पक्ष, जहाँ पर ये प्रॉमिस किया जाता है कि वो दोनों ही कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए करेंगे. समथिंग इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड. और क्या कहता है कि समवन इज लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है? सर्च. उनमें से एक क्या होता है? काम की तलाश में होता है, और दूसरा वेटिंग टू बी हायर्ड, दूसरा हायर करने के लिए, यानी कि जो काम करने आया है उसको उसे पैसे दे करके वेजेस पर उसे रखना होता है. ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. तो क्या कहता है कि ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन क्या होती है? सौदेबाजी. तो फिर उसने क्या कहा है कि वो एक दूसरे को ऐसे सौदेबाजी करते बट थिंक्स इट वर्थलेस, लेकिन सोचते हैं कि ये सब क्या है, ये वर्थलेस है जब दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे करते हैं. तो ही ट्राइज ट्वाइस अगेन एंड बट डजंट लाइक आइदर. नेक्स्ट फिर उसने क्या कहा कि फिर से जब एक बार ऐसे सौदा नहीं बनता तो फिर से दूसरी बार ऐसे किया जाता है, बट डजंट लाइक आइदर, लेकिन फिर भी इसे पसंद नहीं किया जाता. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, जो लास्ट सौदेबाजी होती है, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर. तो जब उसको काम पर रख लिया जाता है फॉर नथिंग, जबकि उसे बदले में कुछ भी नहीं मिलने वाला होता, वट एवर ही इज हैप्पी, लेकिन अब वो खुश है. वट इज बार्गेन, तो क्या सौदेबाजी हुई, एंड वाई इज इट द बेस्ट, और वो उसे अच्छी क्यों लगी. कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग. तो क्या कहता है कि कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर करो, यानी मुझे उसे बदले में, काम के बदले क्या चाहिए है? पैसे. तो उसको हायर करना, किसी को किराए पे रखना. तो ऐसे ही क्या कहता है कि पैसे के बदले रखना, आओ और मुझे हायर करो. आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, जब मैंने ये जो बात है उसने चिल्ला करके जोर जोर से चिल्लाई और कही. कब? मॉर्निंग में. कब? व्हेन आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. स्टोन पेव्ड क्या होता है? पथरीला रास्ता. तो जब वो उस पथरीले रास्ते पर चल रहा था तो उस रास्ते पर चलते चलते उसने चिल्लाया कि आओ और उसको दिहाड़ी पर रख लो, यानी कि बदले में उसे काम मिलने वाला है तो उस काम के बदले उसे रख लो. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन द चैरियट. चैरियट क्या होता है? रथ. और स्वॉर्ड क्या होती है? तलवार. तभी एक राजा आता है जिसके हाथ में तलवार है, वो अपने रथ पर चढ़ करके आया है. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर. मैं आपको हायर करूंगा मेरी पावर के बदले में, यानी मेरी ताकत मैं आपको दूंगा बदले में, और मैं आपको हायर करना चाहता हूँ. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट. नॉट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज क्या हो? वर्थलेस हो, मूल्य विहीन, जिसका कोई मूल्य ना हो. तो बट हिज पावर काउंटेड, लेकिन उसे क्या लगता है कि उसकी जो पावर है वो क्या है? वर्थलेस है. एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो वापस अपने रथ में चला गया. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद शट डोर्स. तो क्या कहता है? इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर की गर्मी में, धूप में, द हाउस स्टूड विद शट डोर्स, जब घरों के क्या है? दरवाजे बंद हैं. क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जब भी दोपहर होती है तो इस तरह से गर्मी का मौसम होता है तो सब लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं. तो ऐसे ही जो घर हैं वो बंद हैं. और फिर उसने क्या कहा? आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन. वॉन्डर्ड का मतलब क्या होता है? घूमना. और क्रूक्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे टेढ़ी मेढ़ी. तो क्या कहता है कि जब मैं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूम रहा था, एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. तो एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके हाथ में क्या है? बैग ऑफ गोल्ड, सोने का बैग, यानी कि सोने के सिक्के वगैरह उसने उस बैग में डाले हुए हैं. He pondered and said, I will hire you with my money. तो अब वो क्या कहता है कि उसने, जब वो आदमी उसके पास आया है, उसने थोड़ा सा पॉन्डर्ड का मतलब सोचना समझना किसी चीज को, तो उसने थोड़ा सा सोचते हुए उसने क्या कहा है? I will hire you, मैं तुम्हें हायर करूंगा, with my money, मेरे पैसे से.
लेकिन ही वेस्ड हिज कॉइन वन बाय वन, और वो अपने जो कॉइन है एक एक करके उन सभी कॉइन्स को उसने क्या करना शुरू किया, वेट, उनका वजन वो देख रहा है, उनको गिन रहा है कि वो क्या है। बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन फिर उसने क्या कहा, लेकिन मैं वहां से दूर चला गया, यानी कि इसके साथ भी वो नहीं गया। नेक्स्ट है इट वॉज इवनिंग, अभी जो है शाम का टाइम है। द गार्डन हेज वॉज ऑल अफ्लावर, और जो गार्डन की हेज है, हेज क्या होती है, जो गार्डन की मेड बनी हुई होती है, जो कोई बाउंड्री वगैरह होती है, तो वो फूलों से भरी हुई है। द फेयर मेड, और क्या कहता है, एक सुंदर सी लड़की आती है, केम आउट, बाहर आती है, एंड सेड, उसने कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं तुम्हें एक मुस्कान के बदले हायर करूंगी। हर स्माइल पेल्ड, लेकिन उसकी जो स्माइल है वो पीली पड़ जाती है। एंड मेल्टेड इन टू टीयर्स, और वो आंसुओं में पिघल जाती है। एंड सी वेंट बैक अलोन इन टू द डार्क, और वो वापस अंधेरे में लौट जाती है। फिर क्या हुआ, द सन ग्लिस्टर्ड, चमकना, जो सन है वो कहाँ चमक रहा है, रेत पर। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली, और जो सी वेव्स हैं, सी वेव्स क्या होती हैं, समुन्दर की जो लहरें हैं, वो क्या हैं, उसने क्या बोला, वेवार्डली, वेवार्डली का मतलब क्या होता है, चाइल्डिशली, यानी कि हिलोरे लेना, जैसे कोई बच्चा अपनी सब जो अपनी मर्जी से करता है, ऐसे ही बिल्कुल स्वतंत्र रूप से वो भी क्या है, इधर उधर जा रही हैं, लहरें जो हैं वो टूट रही हैं। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, तो वहां पे वो क्या देखता है, एक बच्चा जो है वो सेल्स के साथ खेल रहा है। सेल्स क्या होती हैं, सिप्पी, तो उनके साथ वो खेल रहा है। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड, और वो अपना सिर ऊपर उठाता है और मेरी तरफ देखता है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे टू नो मी, वो मुझे जानने की कोशिश करता है। उसने कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं बिना कुछ दिए ही तुम्हें हायर करता हूं। तो फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी फ्री मैन। तो यहाँ पे उसने क्या कहा, हैंड्स फॉरवर्ड का मतलब यानी कि इसी समय से, और उसी टाइम से फिर क्या हुआ, क्या उसने बोला कि दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले, वो जो सौदेबाजी थी वो क्या थी, मुझे उस टाइम पर बिल्कुल जैसे उस बच्चे में ही वो सब चीजें दिखाई दे रही थी, और जिसने मुझे क्या कर दिया था, मेड मी ए फ्री मैन। तो उस बच्चे के साथ जो सौदेबाजी उसने की थी, उसने उसको एक स्वतंत्र इंसान बना दिया था, उसने उसको फ्री कर दिया था। तो यानी कि उस कोई भी चीज़ जो है वो उसको खरीद नहीं पाई, सिर्फ एक बच्चे का जो साफ मन है, यानी कि जो एक बच्चा है उसके खेलते हुए देख करके ही और बिना कुछ दिए ही वो उसके साथ अभी खुश है। तो ये जो बार्गेनिंग थी ये उसको पसंद आई। हेयर आवर पोएम इज कंप्लीट नाउ।